मिश्रा जी से शिकायत नहीं है, इन्हें खाता भी नहीं भाता है, जिस पर वार हुआ उसी को गिरफ्तार कर लिया। सोचिए आप। जिंदाबाद जिंदाबाद, मिश्रा शेर है, शेर है, शेर है। मुझे 99% उम्मीद है कि कल उनकी जमानत, कल ही 21 है ना, मुझे उम्मीद 99%, 1% भगवान के ऊपर है कि उनकी जमानत कल हो सकती है। और मैं डेलीगेशन से यह निवेदन करूंगा, आप अगर मेरी खबर उनके तक पहुंच जाए तो हरीश मिश्रा एक अच्छे वक्ता हैं, उनको नेता बनाना चाहिए। और वो कमज़ोर व्यक्ति है, आर्थिक स्थिति से जो मुझे जानकारी है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। और बनारस में विपक्ष का रोल तो वही व्यक्ति अदा करता है, जितना हरीश मिश्रा विपक्ष का रोल अदा करता है उतना कोई नेता यहाँ विपक्ष का रोल अदा नहीं करता। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कल परसों में जब भी डेट पड़ेगी तो जज साहब जब उसको पूरा देखेंगे वीडियो फुटेज और उनकी मुकदमा, तो ये मुकदमा वापस होगी। हरीश मिश्रा पर कोई मुकदमा नहीं बनेगा और हरीश मिश्रा जेल से छूटेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और जो रात दिन बोलेगा सरकार के खिलाफ, उसके जुबान से कभी कभी स्लिप ऑफ टंग बात फिसल के निकल सकती है। लोहा को जितना तपेगा ना उतना गर्मी भरता, ताकत भरता है। निशिकांत दुबे सांसद चिरकुट, वो बोल सकता है सुप्रीम कोर्ट को उल्टा पुल्टा, और हरीश मिश्रा बनास की समस्या को नहीं बोल सकते हैं, उनको अधिकार नहीं है। बनारस का जो चर्चित मामला है बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर, उनकी सुनवाई थी कल और बताया गया कि उसमें जो है विवेचना जो अफसर है उसको तलब किया गया है। और एक खबर ये भी आ रही है कि 22 तारीख को जो सपा का बड़ा मजबूत प्रतिनिधिमंडल आ रहा है, जिसमें 2 सांसद हैं, एक MLC हैं और 2 विधायक हैं। हाँ, सनातन पांडे, माता प्रसाद पांडे, वीरेंद्र सिंह। तो ये बनारस वाले मिश्रा जी के लिए सपा ने इतना बड़ा डेलीगेशन जो भेज रही है, इसका क्या महत्व है आपकी नज़र में? इसका बहुत बड़ा महत्व है। देखिए दल चलाने वाला व्यक्ति अपने कार्यकर्ता का अगर सम्मान करता है, उसकी सुरक्षा करता है, उसके दुख सुख में शामिल होता है और उसके हर मुसीबत को अपना मुसीबत समझ के अपने लोगों के साथ उसके साथ खड़ा रहता है, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। ये सब दल के लोगों को करना चाहिए। एक परिवार, एक भाई के, एक बाप के 5 बेटे हैं, एक बेटा का परेशान है तो 3 भाई खड़े होते हैं, वही परिवार और पार्टी है। समझ गए कि नहीं? वो सही है, उसमें कहीं से दो राय नहीं है। वो डेलीगेशन आ रहा है, मैं उस डेलीगेशन से यह निवेदन करना चाहूँगा कि आप आ रहे हैं यहाँ के आला अधिकारियों से मिलने, और जो हरीश मिश्रा के ऊपर मुकदमा लगा है, मैंने पहले भी एक चैनल को मैंने इंटरव्यू दिया था, वीडियो फुटेज के आधार पर यह मुकदमा दाखिल हुआ है। वीडियो फुटेज के आधार पे, वो चाहे CCTV कैमरा का फुटेज हो या आम जनता के द्वारा बनाया गया वो वीडियो हो, उस वीडियो में कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। कोई माई का लाल दिखा देगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा कि हरीश मिश्रा किसी भी व्यक्ति पर हाथ चला रहे हो। हरीश मिश्रा को दिखाया जाता है कि वो बचा रहे हैं। आप भी CCTV फुटेज देखे होंगे। और स्वाभाविक है कि हमारे घर पर कोई आएगा, हमसे बात करेगा, बात करने के बाद थोड़ा सा गर्मा गर्मी होगी अगर, तो मैं यह महसूस करूंगा कि यह पता नहीं इसके साथ चाकू है, पिस्टल है, क्या है, हम पर हमला बोल देगा, तो मैं चिल्लाने और भागने का प्रयास करूंगा। हरीश मिश्रा ने वही काम किया, चिल्लाया कि मुझे बचाओ। फिर कैसे जेल चले गए? और वहाँ आते जाते राहगीरों ने एक उसको बदमाश समझ के मारा, मारने के बाद उसका सर फटा या जो भी घटना घटी, लेकिन उनके ऊपर कहीं से मुकदमा नहीं बनता है। मैंने पहले भी कहा था कि बनारस जिला कोर्ट में जितने भी बड़े वकील हैं, अनुभवी वकील हैं, जब इसकी समीक्षा करेंगे तो पाएंगे कि हरीश मिश्रा इसका दोषी है ही नहीं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कल परसों में जब भी डेट पड़ेगी
तो जज साहब जब उसको पूरा देखेंगे वीडियो फुटेज और उनकी मुकदमा, तो ये मुकदमा वापस होगी। हरीश मिश्रा पर कोई मुकदमा नहीं बनेगा और हरीश मिश्रा जेल से छूटेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, संभवतः होगा ये। उसके बाद भी डेलीगेशन आ रहा है। डेलीगेशन में बता दूं 22 को आ रहा है, 21 को उनकी फिर सुनवाई है बेल पर। क्या लगता है कि जमानत हो जाएगी या डेली? मुझे 99% उम्मीद है कि कल उनकी कल ही 21 है ना, कल 21 मुझे उम्मीद 99%, 1% भगवान के ऊपर है कि उनकी जमानत कल हो सकती है। डेलीगेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, डेलीगेशन आवे, उनके परिवार को मदद करे, परिवार से मिले। यस, उनके परिवार से मिले और नेताओं से मिले। एक प्रदीप मिश्रा जी भी अभी कहीं से उसमें समझ में आ रहे हैं, उनसे भी मिले और भी नेताओं से मिले, अपने नेताओं को समझाए भी कि जैसे माननीय अखिलेश यादव जी अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप उसी भाषा पर चलिए। आप किसी को इस तरह की उल्टा सीधा बात बोलने के प्रयास मत कीजिए। सोशल मीडिया, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर बंड बंड मत लिखा कीजिए। हम लोग समाजवादी हैं, हम लोग समाजवादी मतलब समाज में रहने वाले हर लोगों के लिए हम लोग समाजवादी कहे जाते हैं। माननीय नेताजी ने समाजवादी पार्टी इसलिए बनाई थी कि समाज के हर वर्ग के लोग उसमें रहेंगे। आपके साथ ठाकुर भी है, ब्राह्मण भी है, लाला भी है, बनिया भी है, लोहार भी है, कुहार भी है, नाई भी है, तेली भी है, बंजारा भी है, सब लोग हैं। लेकिन एक सवाल खड़ा हो रहा है कि बनारस वाले मिश्रा जी को सपा में जाए 2 महीना हुआ। लोग सवाल कर रहे हैं कि 2 ही महीना हुआ और इतना बड़ा डेलीगेशन, इतने बड़े नेता हैं मिश्रा जी सपा के लिए। देखिए, नेता बड़ा नहीं होता है, नेता बड़ा छोटा नहीं होता है, उसको बड़ा और छोटा बनाया जाता है। समझ गए कि नहीं? और वास्तविकता यह है कि हरीश मिश्रा एक अच्छे वक्ता हैं, अच्छी बात रखते हैं, समाज की बात को रखते हैं। और बनारस में विपक्ष का रोल तो वही व्यक्ति अदा करता है अपने ज्ञान से। जितना हरीश मिश्रा विपक्ष का रोल अदा करता है, उतना कोई नेता यहाँ विपक्ष का रोल अदा नहीं करता है। चाहे वो आज समाजवादी पार्टी में हो, चाहे इसके पहले दूसरे दल में रहे हों, वो जहाँ भी रहता है बेबाकी से अब बेखौफ वो बात करता। हाँ, और जो रात दिन बोलेगा सरकार के खिलाफ, उसके जुबान से कभी कभी स्लिप ऑफ टंग बात फिसल के निकल सकती है। वो बड़े बड़े नेताओं के मुंह से भी निकल जाती है। कितने प्रधानमंत्री, पूर्व कितने मुख्यमंत्री, सबके जुबान से निकल जाती है। उसके लिए केस मुकदमा नहीं बनता है, ना किसी को जेल भेजा जाता है। और लोहा जो है, लोहा को जितना तपेगा ना, उतना गर्मी भरता, ताकत भरता है वो। तो जेल से अब हरीश मिश्रा को नेता यहीं के लोगों ने बनाया है, सपा में जाने से नहीं बने। सपा में तो भाई हरीश मिश्रा तो पहले ही से नेता रहा। इसके पहले जिस जेल में था, जेल नहीं गए थे। आपको मालूम है कि हम लोग भी जेल तक पहुंचाने गए थे, भी जेल से लेने गए थे, फिर गए थे, फिर जाएंगे। मैं तो बार बार बोलता हूँ अखिलेश मिश्रा कि आप बोलो, बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी है इस देश में, उस पर कोई पाबंदी ना। निशिकांत दुबे सांसद चिरकुट, वो बोल सकता है सुप्रीम कोर्ट को उल्टा पुल्टा, और हरीश मिश्रा बनास की समस्या को नहीं बोल सकते हैं, उनको अधिकार नहीं है। आप सोचिए, यही भारत है ना, कानून तो सबके लिए एक बराबर है। अभी तो निशिकांत दुबे को जेल के अंदर होना चाहिए था, लेकिन याचिका तो दाखिल हुई है, याचिका दाखिल, तुरंत उसको जेल होना चाहिए था। उसने सबसे सर्वोच्च को पर उंगली उठा दी। और हरीश मिश्रा ने क्या बोल दिया? हरीश मिश्रा ने, देखिए, वाक युद्ध अच्छा लगता है, लेकिन फाइटिंग युद्ध अच्छा नहीं लगता है। और वाक युद्ध के वो माहिर व्यक्ति है। और मैं डेलीगेशन से यह निवेदन करूंगा, आप अगर मेरी खबर उनके तक पहुंच जाए, तो हरीश मिश्रा एक अच्छे वक्ता हैं, उनको नेता बनाना चाहिए। और वो कमज़ोर व्यक्ति है, आर्थिक स्थिति से जो मुझे जानकारी है, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। अगर नेता बनना है तो जात पात धर्म सबसे अलग हटकर, और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी यह काम करेगी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी सवालों पे हमने बात की शशि प्रताप सिंह से। ये बनारस और उत्तर प्रदेश का जो मामला था बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर, तमाम बातों पर इन्होंने अपनी मुखरता से अपनी बात रखी। आप इनकी बातों से कितना सहमत है, आप इन सारे मामलों पर क्या सोचते हैं और देश में विकास की बात होनी चाहिए या जातिवाद की बात होनी चाहिए या हिंदू मुस्लिम की बात होनी चाहिए, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बहुत बहुत शुक्रिया।